मुगल साम्राज्य ने जितना नुकसान सनातन धर्म को पहुंचाया है उस पूरे मुगल साम्राज्य की बराबरी एक अकेले शासक ने कर दी, औरंगजेब ने, जिसने 60,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े, जहां गया वहां पर मंदिर तोड़े। तो आज उसकी पूजा या उसकी अतिरिक्त महिमा मंडन करना कोई सा भी दल करे उचित नहीं है। रही बात उसको पढ़ने की, तो अवश्य पढ़ना चाहिए था, परंतु इनको यह पढ़ना ज्यादा जरूरी था कि परशुराम जी ने क्या क्या करा है। परशुराम के जो दस्तावेज है, परशुराम का जो अनुसंधान है, उसको ये जो नेत्री इन्होंने कहा है, इनको अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि वह भी कहीं ना कहीं सनातन से जुड़ी हुई है। उनको प्रायश्चित स्वरूप कहीं ऐसा ना हो कि पूरा जीवन भर परशुराम जी की आराधना करते हुए निकलना पड़े, क्योंकि इतना व्यापक चरित्र परशुराम का रहा है। तो ये स्पष्ट बात है कि अब आप हमारे आराध्यों को अपनी तुच्छ राजनीति के अंदर, कुत्सित राजनीति के अंदर घसीटने का प्रयास न करें, क्योंकि साधु संतों की तरफ से हम आपको अब चेतावनी दे रहे हैं। मजाक समझा हिंदुत्व को, इसके आधार पे वोट नोट, इनकी राजनीति क्या मजाक है। आप किसी भी हालत में परशुराम हो या कोई सा भी मंदिर विवाद हो, उसके अंदर साधु संतों से आप मार्गदर्शन लीजिए, और औरंगजेब जैसे निकृष्टों की बातें मत कीजिए। उसकी कब्र तो क्या, उसका एक भी चिन्ह, एक भी सड़क औरंगजेब की या किसी मुगल शासक की भारत में नहीं रहनी चाहिए। ये लाइन आपने ली है, इस लाइन को हम आगे ले जाएंगे, कांग्रेस के पास भी ले जाएंगे। लेकिन संजय राणा जी, यहां जो बात उठती है, एक तो बात ठीक है कि भाई कम से कम परशुराम, भगवान परशुराम को आपको इस विवाद में कहीं से भी नहीं लाना चाहिए था। गलती से हो गया या जैसे भी हुआ, वो एक अलग मसला है। लेकिन दो बातें और निकलकर सामने आई। निजामी साहब भी कह रहे थे, भूपेंद्र गुप्ता जी भी कह रहे थे कि भाई एक सियासी टूल के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं, वोट के लिए आप नाम लेते हैं बार बार इस तरह के। प्रशांत जी, गुड इवनिंग। देखिए, ऐसा है कि हमें नहीं लगता वोट के लिए कोई पार्टी उनका नाम लेती है। जिसने भी नाम लिया अभी तक, चाहे वो अबू आजमी साहब हो, चाहे वो कांग्रेस की नेत्री हो, तो पहले तो स्टार्ट इन्होंने किया है। ये बताइए, औरंगजेब, कोई भी देश में, पहला हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां अपने आक्रांताओं को पूजा जाता है, जहां पे कुछ लोग वोट बैंक के लिए उस पर राजनीति कर रहे हैं और उसके पक्षधर बने बैठे हुए हैं। हम कहते हैं देश की आजादी के बाद से 75 साल हो गया, इस जितने में मुगल काल के मुगल नेता राजा थे, इनका अस्तित्व यहां से मिटा देना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, ये कैसे तुलना कर सकते हैं परशुराम जी से? परशुराम जी ने क्या, भगवान परशुराम ने क्या जजिया कर लगाया था? ये बताइए कि जजिया करना देने पे क्या आपके हाथों में थूका जाता तो नंगे पैर आ जाता था? क्या आपके होली और दिवाली मनाने पे मनाही कर दी गई थी? क्या आपको परशुराम जी ने कभी बोला था कि हजारों लोग? जी, तौकीर निजामी जी, तौकीर निजामी जी, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। ठीक, निजामी साहब, मैं राणा जी से कहना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए ना, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो, अंग्रेजों ने फूट डालो नहीं, यहाँ के हिंदू मुसलमान सारे लोगों को लड़ाया, ये उनके माफी वीर थे, ये उनकी बात नहीं करेंगे, ये अंग्रेजों की बात नहीं करेंगे, जो यहाँ से इस देश को लूट ले गए, आज भी ये बोलना कि आपने देश के जाति में यही चले गए, आज भी रेवेन्यू ले रहे हो, आज आपका देश के पास जाऊंगा। शैलेशा गिरी जी, ऐसे मामलों में कम से कम हमारे महापुरुषों को तो कम से कम ऐसे विवादों में नहीं लाना चाहिए, क्या कहते हैं आप? देखिए, स्पष्ट सी बात है, किसी देश के इतिहास के अंदर दो पहलू होंगे, एक तो काला पहलू और एक उज्जवल पक्ष। तो प्रयास ये होना चाहिए आने वाली सभ्यताओं को, आने वाली पीढ़ियों को हमें बता पाए कि हमारे का उज्जवल स्वरूप क्या है। परंतु हमारे दुर्भाग्य है कि पिछले जमाने के जो आक्रांता थे, उनके प्रतीकों के ऊपर भी गर्व है इनको, उनके प्रतीकों के ऊपर भी बात करते हैं। अरे जिससे भी बोध होता है आपको कि उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार करा था, अपमान किया था, उन सारे प्रतीकों की शुद्धि हो जानी चाहिए, उन सबकी समाप्ति हो जानी चाहिए। रही बात जो भवन की आप बात बोल रहे, उन भवन का उपयोग किया जा सकता है। मैं तो बुलडोजर के खिलाफ बोला कि कोई अपराधी का भी घर है तो उसको राजसात कर लिया जाए, उपयोग नहीं किया जा सकता। बल्कि एक लाइन ये भी है, बल्कि हम ये भी कहें कि भाई मैन पावर हमारे यहाँ का लगा, भारतीय भूमि का लगा, संसाधन हमारे यहाँ के लगे, तमाम जो मटेरियल है वो यहाँ का लगा, तो फिर हम उन्हें केवल मुगलों का चिन्ह मानकर क्यों हटा दें? माफी चाहूंगा, चर्चा यहीं खत्म करते हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।